तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रूबी के एल्डर्स एलेक्स को बोलते हैं कि वो रूबी से शादी कर सकता है क्योंकि उसके पास उसकी ईयरिंग है, जिसे सुनने के बाद रूबी बहुत खुश हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि वो उसकी ईयरिंग संभाल कर रखे। जिसके बाद एलेक्स नाइन हेड को उसके लोगों के पास भेजकर खुद भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाता है, पर रास्ते में ही वो सबसे बड़ा डिजास्टर शुरू हो जाता है। इसके बाद अलग अलग जगह से ट्रैप्स बाहर आने लगते हैं और उन कल्टीवेटर्स या बीस्ट को एक पोर्टल के अंदर ले जाते हैं जिनका लेवल लो हो। तभी स्काई से एक बेल बाहर आती है जिसकी आवाज से परेशान होकर एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर ब्रोंज बॉक्स में चला जाता है। जिसके बाद आसमान में एक पोर्टल बनता है जिसमें से कुछ डिवाइन चेन्स बाहर आकर लो लेवल कल्टीवेटर्स और बीस्ट को पोर्टल में खींचने लगती है, पर तभी वो चेन्स एलेक्स की तरफ भी बढ़ने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स हैरान था क्योंकि उसका लेवल लो नहीं था। इसलिए वो उन चेन्स से बचने के लिए उन पर अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक से अटैक करता है। अब आगे तो एपिसोड 64 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स की गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक का उन चेन्स पर कोई असर नहीं होता, जिसे देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है। जहां भागते हुए एलेक्स उन चेन्स पर दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसकी कोई भी टेक्निक उन चेन्स को नहीं रोक पा रही थी। तभी अचानक से एलेक्स को लगने लगता है कि कोई उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा है। उसी समय एक इनविजिबल स्नेक एलेक्स के सामने आता है जिसने एलेक्स को जकड़ लिया था। अब उस स्नेक को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो चेन्स उसके पीछे नहीं बल्कि इस स्नेक के पीछे पड़ी है। तभी वो स्नेक एलेक्स को उन चेन्स की तरफ फेंक देता है ताकि उन चेन से उसका पीछे छूट जाए, पर वो चेन्स एलेक्स को कुछ नहीं कहती और उस स्नेक को पकड़कर पोर्टल में ले जाती है। ये देखकर एलेक्स को याद आता है कि ये उसके लिए कल्टीवेशन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस वक्त आसपास के लो लेवल प्रैक्टिशनर्स ट्रेनिंग छोड़कर चेन से बचने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आसपास बहुत सारी एनर्जी होगी। अब ये याद आने पर एलेक्स मेडिटेशन करने बैठ जाता है और आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। इधर वो चेन समुंदर से लेकर फायर किंगडम तक सभी लो लेवल बीस्ट और कल्टीवेटर्स को पकड़ रही थी। आगे एलेक्स मेडिटेट करते करते अपने आसपास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करता है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद उसके हर बॉडी पार्ट में एनर्जी फ्लो का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद एलेक्स अपना ब्रोंज बॉक्स निकाल कर अपने बालों वाले ट्रेजर से बाहर आने को कहता है क्योंकि अब डिजास्टर खत्म हो चुका था। जिस पर वो ट्रेजर बोलता है कि डिजास्टर खत्म होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सकता है कि मुझ पर कोई मुसीबत आ जाए क्योंकि जब तुम मेडिटेट कर रहे थे तब उन डिवाइन चेन्स ने बहुत से क्रिएचर्स पर अटैक किया है, जिसकी वजह से आधा फायर किंगडम भी खत्म हो चुका है। अब फायर किंगडम का नाम सुनकर एलेक्स जिया के बारे में सोचने लगता है, जिस पर वो बालों वाला ट्रेजर एलेक्स को बोलता है कि फायर एम्परर बहुत पावरफुल है जिन्होंने जिया को कुछ नहीं होने दिया होगा, इसलिए तुम जिया की चिंता मत करो। पर एलेक्स नहीं मानता और खुद चेक करने के लिए फायर किंगडम जाने लगता है। ये देखकर वो बालों वाला ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें जिया से ज्यादा सी किंगडम के बारे में सोचना चाहिए, जिसके एम्परर से तुम पहले भी मिल चुके हो। साथ ही वो एम्परर तुम्हारे पेरेंट्स के दोस्त भी हैं। ये सुनकर एलेक्स पूछता है कि सी किंगडम में क्या हुआ है, जिस पर वो बालों वाला ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि बुलाओ माउंटेन, बूटियान हॉल और गोल्ड कंडेंसेशन सेक के बहुत सारे लोग उस किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वहाँ कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि उस किंगडम के एम्परर कहाँ गए हैं, जिस पर वो ट्रेजर बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर हो सकता है कि उन्हें भी चेन्स ने पकड़ लिया हो, इसलिए तुम्हें खुद जाकर देखना होगा। ये सुनकर एलेक्स अपने जादुई कालीन पर बैठकर सी किंगडम आ जाता है, जहाँ उस एम्परर के पैलेस को देखकर एलेक्स को बहुत अजीब महसूस होता है। साथ ही उस पैलेस को एक ड्रैगन ऑरा भी गार्ड कर रहा था। अब एलेक्स जैसे ही उस पैलेस के गेट पर पहुंचता है तभी वहाँ कुछ गार्ड्स और माउंट बुलाओ का एक एल्डर आ जाता है। तो एलेक्स उसे कहता है कि मुझे एम्परर से मिलना है, जिस पर वो एल्डर बोलता है कि अब माउंट बुलाओ, बूटियान हॉल और गोल्ड कंडेंसेशन सेक मिलकर नए एम्परर को चुनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें पुराने एम्परर से मिलने के लिए नए एम्परर की परमिशन तक का वेट करना होगा। उसी वक्त वो एल्डर पैलेस के गार्ड फॉर्मेशन को बार बार एक्टिवेट होता हुआ देखता है, जिसे देखकर उस एल्डर को लगता है कि कहीं ये सब एलेक्स के आने से तो नहीं हो रहा है। इसके बाद वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि अगर तुम नया एल्डर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, जिस पर एलेक्स कहता है कि सीधा सीधा बोलो कि तुम मुझे अपना पपेट बनाना चाहते हो। तो वो एल्डर कहता है कि तुम्हें बस माउंट बुलाओ के लिए अच्छे फैसले लेने होंगे, बाकी तुम जो चाहे कर सकते हो। ये सुनकर एलेक्स पैलेस के अंदर जाते हुए उस एल्डर से बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस किंगडम के लोगों को तुम्हारे सेक के बेनिफिट के लिए गुलाम बना दूं,
पर ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये सुनकर वो एल्डर एलेक्स पर अटैक कर देता है तो एलेक्स लड़ते हुए उसे जोर से मुक्का मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर वो एल्डर अपने गार्ड्स को एलेक्स पर अटैक करने को बोल देता है, लेकिन एलेक्स अपनी फायर वेव टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उन सभी गार्ड्स को मार देता है, जिसे देखकर वो एल्डर घबराने लगता है। तो एलेक्स उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसके बाद एलेक्स पैलेस के अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक जगह पर बूटियान हॉल का एल्डर बुक पढ़ते हुए दिखता है, जो एलेक्स को अंदर ना जाने को बोलता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने अभी माउंट बुलाओ के लोगों को हराया है और अब तुम भी मुझे रोकना चाहते हो। ये सुनकर वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि शांत हो जाओ, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। जिस पर एलेक्स बोलता है कि बुढ़े, मुझे अपने शब्दों के जाल में उलझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं दूसरे वर्ल्ड में डेविड से लड़ रहा था तब तूने भी दूसरे सेक्ट के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर वो एल्डर अपनी बुक और अर्थ स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उनसे एलेक्स पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स अपनी घोस्ट स्वॉर्ड की मदद से उन सभी तलवारों से बच जाता है और उस एल्डर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और टेक्निक भी है तो जल्दी से उसे भी बाहर निकाल लो। जिस पर वो एल्डर बोलता है कि जल्दी किस बात की है, फन तो अभी बस शुरू हुआ है। इसके बाद वो एल्डर अपनी बुक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा सा स्पिरिचुअल माउंटेन बाहर निकालकर उससे एलेक्स पर अटैक कर देता है। तो एलेक्स स्पिरिचुअल हैंड्स बना के उस माउंटेन की प्रेशर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो एल्डर उस माउंटेन का वेट और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एलेक्स को उस माउंटेन को उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी एलेक्स गॉड ल्यू का वो ग्रास ट्रेजर बाहर निकालकर उस माउंटेन को काट देता है, जिसके प्रेशर से वो एल्डर भी मारा जाता है। तभी उस एल्डर की बुक को वो गार्ड ड्रैगन निगल लेता है। इसके बाद एलेक्स पैलेस के और अंदर जाता है, पर उसी वक्त उसे सामने गोल्ड कंडेंसेशन सेक के 2 बंदे दिखते हैं, जो एलेक्स को वापस जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर एलेक्स अपना वेपन बाहर निकालकर कहता है कि आज मुझे जो भी अंदर जाने से रोकेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसके बाद एलेक्स उनमें से एक पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा पीछे हट जाता है। जिसके बाद दूसरा बंदा एलेक्स से अपनी स्वॉर्ड की मदद से लड़ने लगता है, तो एलेक्स उस बंदे को लात मारकर पीछे कर देता है। तभी दूसरे वाला बंदा एलेक्स पर स्पिरिचुअल बीम से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बचकर उस बंदे को एक वॉल पर फेंक देता है। ये देखकर वो दोनों एलेक्स से एक साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं, इसलिए उनमें से एक एलेक्स पर अपने आर्टिफैक्ट की मदद से स्पिरिचुअल बीम फेंकता है और दूसरा अपनी स्वॉर्ड की मदद से एलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स दूसरे बंदे की स्वॉर्ड की मदद से पहले वाले का आर्टिफैक्ट ही तोड़ देता है। ये देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ एलेक्स को मारने आगे बढ़ते हैं, पर एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करके उन दोनों को अपने से दूर कर देता है। इसके बाद वो दोनों बंदे एलेक्स से लड़ने के लिए स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हैं, पर एलेक्स अपने वेपन के अनलिमिटेड स्पिरिचुअल क्लोन्स बनाकर उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि क्या तुम दोनों रेडी हो, क्योंकि अब मैं सीरियस होके फाइट करने वाला हूँ। अब एलेक्स उन दोनों पर अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक से अटैक करता है, जिसे देखकर वो दोनों अपने चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं, पर वो स्पिरिट बर्ड उस शील्ड को तोड़कर उन दोनों को बहुत इंजर्ड कर देता है। तभी उनमें से एक अपनी ड्रैगन फॉर्म लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर एलेक्स उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मरने ही वाला था। इसलिए वो अपना स्पिरिचुअल एसेंस अपने साथी को दे देता है, ताकि वो एलेक्स से लड़कर उसकी मौत का बदला ले सके। अब वो दूसरा बंदा अपने साथी के स्पिरिचुअल एसेंस को कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ताकतवर हो रहा था। ये देखकर एलेक्स कहता है कि लगता है ये बहुत जिद्दी है। तभी वो बंदा बहुत तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़कर उससे लड़ने लगता है, जहाँ एक बार को तो वो बंदा एलेक्स को पीछे की ओर फेंक देता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि अब उसे सीरियस होना होगा, इसलिए एलेक्स अपनी स्पीड को बढ़ाकर उसके पास जाता है और उसे स्काई स्प्लिटिंग किक मारता है, जिसके बाद वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और ये कहते हुए मर जाता है कि उसका सेक्ट एलेक्स को नहीं छोड़ेगा। अब एलेक्स उस पैलेस के मेन हॉल की तरफ जोर से बोलता है कि मुझे एम्परर से मिलना है। ये सुनकर उस हॉल से सी किंगडम का 19 प्रिंस बाहर आता है और एलेक्स से कहता है कि क्या तुम मुझे नया एम्परर बनने से रोकने आए हो। तभी वहाँ पर माउंट बुलाओ और गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के फर्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं। साथ ही वहाँ बूटियन हॉल की तरफ से जेसिका भी आ जाती है, जिसके बाद बहुत सारे सैनिक आकर एलेक्स को रोकने के लिए उसे घेर लेते हैं। ये देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।